Good morning to all students. Welcome to RSI Hajob Bansur online platform. Today I am going to discuss about this topic, General Studies of Agriculture Science. आज हम अध्ययन करने वाले हैं कृषि विज्ञान का सामान्य अध्ययन। इससे पहले 11वीं क्लास की कक्षाओं में भाग लेने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सबको विदित है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है। अतः इस संस्था के द्वारा विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया गया था और आज ऑनलाइन कक्षाएं लगातार इस संस्थान के द्वारा चलाई जा रही हैं और ये ऑनलाइन कक्षाएं एक सफल भी हो रही हैं। विद्यार्थियों तक शिक्षण सामग्री पहुंच रही है। विभिन्न प्रकार के माध्यम अपनाए जा रहे हैं। ऑडियो विजुअल माध्यम के द्वारा भी विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस संस्थान का एक सार्थक प्रयास है कि विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग हो। तो उस कड़ी में ही आज 11वीं कक्षाओं की क्लास प्रारंभ की जा रही है। एक बार पुनः 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करते हैं कृषि विज्ञान का सामान्य अध्ययन। आज आपकी पहली क्लास है और इसमें हम केवल जनरल स्टडीज ही करेंगे। तो देखते हैं कि कृषि विज्ञान क्या होता है। हमारे देश की लगभग 70% आबादी कृषि व कृषि संबंधित उद्योगों पर निर्भर करती है। ये आपको भी विदित होगा कि अधिकांश जो जनसंख्या है हमारी वो कृषि पर ही टिकी हुई है। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि से ही होती है। जैसे मनुष्य की आवश्यकता भोजन होती है, कपड़ा होती है, तो ये सब हम कृषि से ही प्राप्त करते हैं। जैसे भोजन हम अनाजों का उत्पादन करते हैं, कपड़े के लिए हम रेशे वाली फसलों का उत्पादन करते हैं और फिर उद्योगों में कपड़ों का निर्माण किया जाता है। पशुपालन हेतु चारा हमें कृषि से प्राप्त होता है कि पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। बिना पशुपालन के हम कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि पशु से हमें विभिन्न प्रकार की खादें प्राप्त होती हैं। जैसे गोबर की खाद से हम केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे खेतों की उर्वरता बढ़ती है। और पशुपालन करने के लिए कृषि से हमें चारा की प्राप्ति होती है, जिस चारे का उपयोग पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है। अधिकांश उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मसाला उद्योग होता है। मसाला कहाँ से प्राप्त होता है कि जिन्स हमें मसाला जिन्स खेती से ही प्राप्त होती हैं। जैसे दाल मिल उद्योग होती है, दालें हमें खेती से प्राप्त होती हैं। वस्त्र उद्योग होता है, तो कच्चा रेशा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, खेती से प्राप्त। जैसे कपास हुआ, जूट हुआ, पटसन हुआ। इसी प्रकार तंबाकू उद्योग है, बहुत बड़ा उद्योग है तंबाकू। वो तंबाकू कहाँ से प्राप्त होती है, खेती से ही प्राप्त होती है। ऐसे विभिन्न उद्योग हैं जिनको कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। हम कृषि जिन्सों का उत्पादन करके और व्यापार करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। विभिन्न टैक्सेज हमें सरकारों को प्राप्त होते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है।
कृषि अधिकांश लोगों का रोजगार का साधन, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कृषि जिनसों का निर्यात करने से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जो फसलें हमारे देश में अधिक होती हैं तो आवश्यकता से जो अधिक उत्पादन होता है उसका हम निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब विदेशों में भेजते हैं, तो जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं। अब देखिए, इन उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि कृषि विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें उन्नत कृषि तकनीकियों का अध्ययन करवाता है और जिनका उपयोग करने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि कृषि विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। और पूरा इंडस्ट्री अगर बात करें, पूरी जनसंख्या की अगर बात करें, लगभग इसमें 70% जनसंख्या तो आपको बताई गई है, वो कृषि पर ही निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान की परिभाषा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले अध्ययन करेंगे कृषि जो विज्ञान शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए, कृषि शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुआ है, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब मृदा और कल्चर का मतलब कृषि कार्य करना। तो इससे एग्रीकल्चर शब्द का निर्माण हुआ है जिसका अर्थ होता है मृदा में कृषि कार्य करना। अर्थात मृदा में बिना कृषि कार्य किए बिना हम फसल उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। हमें बुआई करनी पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है, पाटा लगाना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, फसलों की कटाई करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो विभिन्न हम मृदा में कृषि कार्य करते हैं जिससे हमें फसलों का उत्पादन प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कृषि से संबंधित इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, जैसे जेट होता है, आईसीआर होता है, उसमें बहुत बार पूछा गया है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो उसमें ऑप्शन विभिन्न प्रकार के आपको मिल सकते हैं, लैटिन, फ्रेंच, इसके अलावा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको लैटिन भाषा करना है। इसके अलावा कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु से भी बना है जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना, जुताई करना इत्यादि होता है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जर्नल से शब्दों में, सामान्य से शब्दों में इसकी परिभाषा है कि सामान्यतः जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए फसल उत्पादन, पशु उत्पादन करने की कला व विज्ञान को हम कृषि कहते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान से मनुष्य की 5F की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब 5F क्या होता है? फूड भोजन, फीड दाना, फोडर चारा, फूल ईंधन और फाइबर रेशा। इस प्रकार ये 5F हैं जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। और इन 5F की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होती है? कृषि से ही होती है। तो आज हमने केवल कृषि के उद्देश्य, इसकी परिभाषा इत्यादि का अध्ययन इस क्लास में किया है। इसी प्रकार हम आगे की क्लासों में भी अध्ययन करते रहेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।